Hello dear students, welcome back to the online classes conducted by Sunrise School. Dear students, we are reading the fourth unit games and section 1 nothing fishy about this one. सुनील गावस्कर के बारे में पढ़ रहे थे कि जब वो पैदा हुआ तो उसके कान की लटकन में एक छेद था, लेकिन हॉस्पिटल में वो बदली हो गया। उस छेद की वजह से उसके चाचा ने, उसका जो एक नारायण काका था, उन्होंने उस छेद को देख लिया था और उसी वजह से इसको ढूंढा गया और वापस सुनील गावस्कर को उसकी माँ के पास लाया गया। उस छेद की वजह से इसको ढूंढ पाए, नहीं तो ये बदली हो गया था। तो बाद में ये महान क्रिकेटर बने और इन्होंने एक इतिहास रचा। साथ में अखबारों के लिए भी, पत्रिकाओं में भी ये कॉलम लिखते हैं, टीवी कमेंटेटर भी हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है सनी डेज। उसमें कुछ बातों का इन्होंने जिक्र किया है और उसी सिलसिले में हमने कल पढ़ा कि लीडरशिप के बारे में बताया इन्होंने कि लीडरशिप क्या होती है। सुनील गावस्कर वास्तव में एक सच्चे लीडर थे, क्योंकि उन्होंने अपनी टीम को एकता के सूत्र में बांधा, मिलकर काम किया और वो एक हीरो थे एक तरह से। और ख़ासकर युवा लोगों के लिए तो वे एक आदर्श बन सकते हैं। और जो भी यंग लीडर बनना चाहता है, आगे एक्सीलेंट लीडर बनना चाहता है, उसके लिए तो सुनील गावस्कर का जीवन अपने आप में एक प्रेरणा देता है। आज हम पढ़ेंगे लीडरशिप लेसन फ्रॉम सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर ने हमें एक सबक सिखाया कि जो लीडरशिप है वो क्या है। ए लीडर कैन टेल ए स्टोरी। जो लीडर होता है वो कहानी भी सुना सकता है। गावस्कर टोल्ड अस द स्टोरी ऑफ हिज अंकल माधव मंत्री। गावस्कर ने हमें अपने एक चाचा जिसका नाम माधव मंत्री था, हु हैड प्लेड ट्वाइस फॉर इंडिया, जो 2 बार भारत के लिए क्रिकेट खेल चुका था। तो एक क्रिकेटर था इनका चाचा माधव मंत्री। उसके बारे में एक कहानी सुनाई सुनील गावस्कर ने। ही वॉज वंस इन्वाइटेड, एक दफ़ा उनको आमंत्रित किया गया, बुलाया गया था इनके चाचा को, माधव मंत्री को, एज ए चीफ गेस्ट एट ए स्कूल फंक्शन। किसी स्कूल के फंक्शन में उनको एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया था, मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। द ईयर वाज 1979, 1979 की बात है। बाई देन, तब तक सुनील गावस्कर वाज आइडोलाइज्ड। तब तक तो सुनील गावस्कर एक आइडल बन चुके थे, आदर्श बन चुके थे। फॉर हिज सेंचुरीज, अपने शतकों के लिए एक आदर्श बन गए थे। हर कोई उसकी तरह से सेंचुरी मारना चाहता था। एंड रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्पीरी, और रिकॉर्ड तोड़ने वाले एक व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था। द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल नीडेड टू इंट्रोड्यूस माधव मंत्री। जो स्कूल का प्रिंसिपल था वो माधव मंत्री का, जो इनके चाचा थे, जो चीफ गेस्ट थे, उनका इंट्रोडक्शन कराना चाहता था। सो मंत्री टोल्ड द प्रिंसिपल, इसलिए मंत्री ने प्रिंसिपल से कहा, यू नीड टू आस्क द स्टूडेंट्स, आप ऐसा करना, आपको बच्चों से पूछना है, हु इज़ योर फेवरेट क्रिकेटर, कि आपका मनपसंद क्रिकेटर कौन है। एंड व्हेन दे से गावस्कर, और जब वो कहें कि गावस्कर है हमारा फेवरेट क्रिकेटर, यू जस्ट नीड टू से, फिर तुमने ये कहना है, माधव मंत्री इज़ हिज अंकल, कि हमारे जो चीफ गेस्ट माधव मंत्री हैं ये उन्हीं सुनील गावस्कर के चाचा हैं। तो इस तरह मेरा इंट्रोडक्शन कराना है। द प्रिंसिपल थॉट दिस वाज ए गुड आइडिया। प्रिंसिपल ने भी सोचा कि ये अच्छी बात है, अच्छा आइडिया है। एंड आस्क्ड द स्टूडेंट्स, और विद्यार्थियों से पूछा, हु इज़ योर फेवरेट क्रिकेटर, कि आपका मनपसंद क्रिकेटर कौन है। द स्टूडेंट्स रिस्पोंडेड,
तो विद्यार्थियों ने जवाब दिया कपिल देव। तो इस प्रकार के हंसी मजाक वाले भी ये एक नेता थे। अपार्ट फ्रॉम टेलिंग स्टोरीज, कहानियाँ सुनाने के अलावा गावस्कर डेमोन्स्ट्रेटेड हिज एबिलिटी, डिमॉन्स्ट्रेट होता है प्रदर्शन करना, वे अपनी क्षमता का भी प्रदर्शन करते रहते थे। टू क्रैक जोक्स एट हिमसेल्फ, खुद मजाक करते रहते थे, क्रैक जोक्स, और अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते रहते थे। ए लीडर हैज़ सेंस ऑफ हमर, जो नेता होता है उसमें सेंस ऑफ हमर होती है, हास्य का पुट होता है, हास्य की भावना होती है, बड़ा हंसोड़ा होता है नेता। व्हेन आस्क्ड इफ़ ही प्रेफर्स T20 और टेस्ट, जब इनसे पूछा गया कि आप T20 को ज़्यादा प्रेफर देते हो, महत्व देते हो, या टेस्ट क्रिकेट को, तो ही सेड T20, तो इन्होंने कहा था मैं T20 को ज़्यादा प्रेफर करूँगा। देयर इज़ लेस फील्डिंग टू डू इन इट, क्योंकि इसमें फील्डिंग कम करनी पड़ती है। ही कंटिन्यूड दैट ऑल एम्बिशियस क्रिकेटर विल एस्पायर, उन्होंने आगे बताया कि जितने भी एम्बिशियस क्रिकेटर हैं वो एस्पायर टू परफॉर्म इन टेस्ट, वो चाहते हैं कि टेस्ट में परफॉर्म किया जाए। ए लीडर इज सेल्फ अवेयर, इन्होंने कहा आगे बताया कि जो लीडर होता है वो सेल्फ अवेयर होता है, खुद नॉलेज होता है उसमें, अवेयर मीन जागरूक होता है। आई आस्क्ड हिम व्हाई ही नेवर चूज टू कोच द इंडियन टीम, हमने उनसे पूछ लिया कि आपने कभी इंडिया टीम के कोच बनने के बारे में क्यों नहीं सोचा, इंडियन टीम के कोच बनने के बारे में आपने कोच क्यों नहीं बने आप। ही सैड ही इज़ नॉट ए गुड ऑब्जर्वर, तो उसने कहा कि वो अच्छा ऑब्जर्वर नहीं है। ऑब्जर्वर क्या होता है, पारखी ऑफ क्रिकेट, एंड ए कोच नीड्स दैट एबिलिटी, और कोच में पारखी की क्षमता होनी चाहिए। ही सैड ए प्लेयर एज ए प्लेयर, उसने कहा कि एक प्लेयर होने के नाते ही वुड कैरी ए बुक्स विद हिम, वो अपनी किताबें अपने साथ लेके जाता था। एंड ऑफन गेट अमर्स्ड, और अक्सर वो खो जाता था इन दी बुक्स, किताबों में। इफ़ ही गोट आउट अर्ली, अगर वो जल्दी उठ जाता था तो वो किताबों में ही खो जाता था। ही सैड टू कीप यूर, इसके बाद देखिए आगे, ए लीडर इज़ ग्राउंडेड इन रियलिटी एंड ग्रेटफुल्ली शेयर क्रेडिट्स, जो क्रिकेटर होता है वो ग्राउंडेड इन रियलिटी, धरातल पर, वास्तविक रूप में धरातल पर होता है, एंड ग्रेटफुल्ली शेयर क्रेडिट, और बड़े ही ग्रेट ढंग से अपने जो क्रेडिट है वो शेयर करता है। समवन आस्क्ड व्हाई इंडिया हैज़ प्रोड्यूस्ड ओनली वन सुनील गावस्कर, वन सचिन एंड वन कपिल देव, किसी ने पूछा कि इंडिया में केवल एक ही गावस्कर, एक ही सचिन और एक ही कपिल क्यों पैदा हुआ, और क्यों नहीं पैदा हुए, तो सुनील रिस्पॉन्स वाज रिवेलिंग, तो सुनील का जो रिस्पॉन्स था वो बड़ा ही साफ सुथरा था। फर्स्ट इवेंट ऑन टू मेंशन नेम्स ऑफ सेवरल अदर आउटस्टैंडिंग इंडियन क्रिकेटर्स, पहले तो उन्होंने कई भारत के जो आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर थे प्रतिभाशाली, उनका नाम बताया कि इनसे ज़्यादा प्रतिभाशाली, मेरे से ज़्यादा प्रतिभाशाली तो ये क्रिकेटर भी हैं। एंड सैड दे आर गुड्स एज गुड्स, और कहा कि ये भी इतने ही अच्छे हैं जितने कि सचिन, सुनील और कपिल देव हैं। नेक्स्ट ही सैड दीज स्टार्स इंक्लूडिंग हिमसेल्फ, इसके बाद उन्होंने कहा कि जो ये स्टार्स हैं जिनमें मैं भी हूँ, कुड नॉट हैव बीन सक्सेसफुल, ये कभी सफल नहीं होते विदाउट द सपोर्ट ऑफ 10 अदर प्लेयर्स इन द टीम, अगर इस टीम में 10 और खिलाड़ी नहीं होते ना तो कोई एक अकेला खिलाड़ी मैच नहीं जीत सकता, 10 खिलाड़ियों का और साथ होता है तब जाकर के मैच जीता जाता है, तभी हम सफल होते हैं। ही वेंट ऑन टू रिवील एन अदर इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट ऑफ सक्सेस, उन्होंने सफलता का एक और इंटरेस्टिंग जो है पहलू हमारे सामने प्रकट किया। ही सैड फॉर एवरी स्टार, उसने कहा कि हर स्टार के लिए देयर सेकंड सेशन इज़ द मोस्ट टेस्टिंग, उनका जो तीसरी पारी होती है, सेकंड सेशन जो सेकंड पारी होती है, मतलब कुछ हर क्रिकेटर का जब स्टार्टिंग में आते हैं तो वो एकदम चमकते हैं, लेकिन जब सेकंड कुछ समय बाद, साल 2 साल बाद जो सेकंड पारी आती है उसकी, तो उस वो जो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। ही सेड फॉर एवरी स्टार देयर सेकंड सेशन इज़ द मोस्ट टेस्टिंग, क्यों, बाय दिस टाइम देयर गेम्स
गेम हैज़ बीन एनालाइज्ड बाय द राइवल्स, क्योंकि उस समय तक उसके खेल को जो प्रतिद्वंदी टीम है वो समझ जाती है। सो दे हैव ए डिफरेंट लेवल ऑफ चैलेंज, तो दूसरी पारी में आकर के क्रिकेटर के सामने एक अलग तरह का चैलेंज होता है। इट रिक्वायर्स एन एक्सीलेंट फैमिली सपोर्ट सिस्टम, अच्छे खिलाड़ी को परिवार का एक्सीलेंट सपोर्ट चाहिए। और ही सेड टू कीप यू ग्राउंडेड विद ऑल दी एडुलेशन, उसने कहा कि आपको अगर धरातल पर टिके रहना है एंड अटेंशन यू हैव स्टार्टेड रिसीविंग, तो आपको उन लोगों से अटेंशन जो है, ध्यान हमेशा या अच्छी बातें हमेशा लेते रहना पड़ेगा। तो परिवार का अहम रोल होता है, परिवार के साथ रहते हुए आप धरातल से जुड़े रहते हैं। ए लीडर इज़ वेल रेड एंड हैज़ गुड कम्युनिकेशन स्किल, जो लीडर होता है वो वेल रेड, अच्छे से पढ़ लेता है, एंड हैज़ गुड कम्युनिकेशन स्किल, और उसमें जो कम्युनिकेशन की क्षमता होती है, बातों के आदान प्रदान की क्षमता, संपर्क की क्षमता, वो बड़ी अच्छी होती है। वाइल दिस इज़ ओबीएस, हालांकि ये बात स्पष्ट है। आई मैंसन दिस एज मैनी हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल, मैंने इस बात का जिक्र किया था जैसा कि बहुत से हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल हैं, बहुत से निपुण या क्षमतावान जो प्रोफेशनल हैं, बिलीव सच स्किल्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, उनका ये मानना है कि ऐसी जो स्किल्स हैं उनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन सुनील गावस्कर स्किल्स एट दीज आर क्वाइट विजिबल, लेकिन सुनील गावस्कर की जो क्षमता है, स्किल है, वो साफ साफ दिखाई देती है। विच इज़ प्रोबेबली वाई ही हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग एट मोर देन वन कैरियर्स, और इसी वजह से वह एक कैरियर के बाद दूसरे कैरियर, फिर तीसरे कैरियर, अपने सभी कैरियर्स में इस प्रकार से सफल होते गए। एक कमेंट्रेटर के रूप में भी, एक कॉलम लिखने वाले अखबार के कॉलमनिस्ट के रूप में भी, और उसके बाद आईसीसी के चेयरमैन के रूप में, तो हर क्षेत्र में इसी वजह से वो सफल होते गए, क्योंकि उनका जो ज़िंदगी के का देखने का नज़रिया है वो अन्य लोगों से भिन्न है। तो उम्मीद करता हूँ ये यूनिट आपको समझ में आई होगी। गेम्स, ओके बेटे, बाय।